खचाखच भरे। हाल मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि हमें उस वैली की मीडिया में कुछ और पिक्चर दिखाई जाती है, आप लोग कुछ और काम कर रहे हैं। कश्मीर इज़ नॉट अबाउट गन्स एंड बुलेट्स एंड बॉम्ब्स, इट्स मोर देन दैट। वहाँ पे जीते जागते लोग रहते हैं, इंसान बसते हैं वहाँ पर, और उन इंसानों की कुछ ज़रूरियात भी होती हैं। उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वहाँ पे समाजी तौर पे भी लोग काम कर रहे हैं, सियासी तौर पे भी लोग काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर इकनॉमिक सतह पे भी काम कर रहे हैं। तो क्या कौन सी पिक्चर को मैं सही मानूं, आप क्या बताएंगे? देखिए, जो जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मैं उस मीडिया को दावत देना चाहूँगा कि वो कश्मीर आएँ और कश्मीर के सूरत हाल का जायज़ा लें। ये जो सुनी-सुनी कहानियाँ जो ये सुन रहे हैं केयर से, इन पे यकीन ना रखें। खुद आके ग्राउंड में इन चीज़ों का जायज़ा लें और उस जायज़े की बुनियाद पे जो है कि अपनी रिपोर्टिंग करें। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से कुछ ही हासिल तो होने वाला नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। हमने 30 साल मुसीबतें ही मुसीबतें देखी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमने तकलीफ़ें देखी उधर, और हम नहीं चाहते हैं कि जिस हालात में हम 30 साल जिए हैं, और भी हम उसी लाही-अमल को लेके अपनी ज़िंदगी बसर करें। इन चीज़ों से हम हट के अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। और मेरी फिर से इंटरनेशनल मीडिया से गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके कश्मीर आएँ और हालात का खुद से जायज़ा लें और उस बुनियाद पे रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग तो दुनिया की जो रिपोर्टिंग है वो एक होती है, एक हमारे ख़ित्ते की रिपोर्टिंग होती है, एक हमारे साउथ एशिया का अपने कल्चर है, और उसमें आप देख रहे हैं कि एक मीडिया वॉर लॉन्च कर दी गई है, वेज कर दी गई है उस खित्ते में। किसी हद तक दोनों तरफ से भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक 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 हिस्से से ज़्यादा आप पे अटैक हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, दहशतगर्दी चल रही है, आतंकवाद फैल रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइकू जैसे दहशतगर्दों को, आतंकवादों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसमें मेरा एक नज़रिया ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, इजाज़त हो तो, कि कोई भी दहशतगर्दी उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती या उस वक्त तक उसमें पल नहीं सकती जब तक लोकल पॉपुलेशन का साथ ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि बजाय पलने के वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे मुस्लिम आबादी है, अब वो इससे तंग आ चुकी है और वो ख़ुद इसके ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही है? देखिए, गिने चुने अफराद से पूरा कश्मीर को बदनाम करना ये सही बात नहीं है। ठीक है। कश्मीरी एक पीस लविंग इंसान है, और जो अफरा तफरी के आलम से बहुत तंग आ चुका है। और जहां आपने टेररिज्म की बात करी, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। देखो, ये बंदूक और बंदूक की लड़ाई है, और जिनको कोई भी लड़ाई बंदूक से लड़नी है तो उनका जो मुकाबला है वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कर रही हैं, और बखूबी अपने ऑपरेशन जो है कि अंजाम दे रही हैं। हमारी लड़ाई जो है कि हमारी लड़ाई सोच की लड़ाई है, हमारी लड़ाई कलम की लड़ाई है, और उस कलम की लड़ाई में मैं समझता हूँ कि उसमें गन का कोई रोल नहीं है। सो मैं फिर आपके चैनल के जरिए एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि आपने अगर हमारे जैसे लोगों को भी जो अमन चाहते हैं, जो वहाँ पे पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वहाँ के एक अहम जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जो हमने मुसीबतें देखी आज तक,
उनको दूर करना चाहते हैं, तो हम जैसे लोगों को यू नो ऑन द बैरल ऑफ गन हमारी अगर वॉइस मजल की जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो सही बात नहीं है, वो दुरुस्त बात नहीं है। और जो है कि इन लोगों को सोचना भी चाहिए, जो लोग टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। उनको ये तय करना चाहिए कि जनाब आपने वहां लड़ाई सिविलियंस के साथ है या जो है कि आपकी लड़ाई वहां पे जो है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई है तो रियाज नाइकू ने सिविलियंस की किलिंग क्यों करी? जी। एक ट्रक ड्राइवर वहां से आया, उसको क्यों मारा? एक बच्ची जो है कि जिसकी पिक्चर हमने हर जगह देखी होगी, जी। मतलब खून के आंसू वो रो रही है, उसके बाप को उन्होंने कत्ल किया। किस बात को लेके? अगर लड़ाई है तो उनसे लड़िए जिनके हाथ में बंदूक है। हम जैसे लोगों ने क्या किया? जी। हम जैसे लोगों के पीछे क्यों खड़े हैं? तो इसका मतलब है कि वहाँ की पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट पाया जाता है इन तमाम इस तरह की हथकंडों को लेकर जो कि दहशतगर्द लोग करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के साथ, और वो भी एक मुट्ठी भर गिने चुने लोग हैं जिनको लोकल सपोर्ट भी अब शायद शामिल नहीं रही। देखो, बिल्कुल, कौन सा मुल्क या कौन सी रियासत ये चाहेगी कि उस रियासत में टेररिज्म हो या उस रियासत में दहशतगर्दी हो? कोई रियासत मुझे नहीं लगता है कि 21वीं सदी में ऐसी चीजें चाहेंगी। तो इसमें सिंपल ये है कि जो लोग इनको बंदूक लेके यहाँ भेज रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या हासिल होने वाला है? सही। जब 30-40 साल तक हमने इस चीज से कुछ मतलब हासिल नहीं किया, हमने सिर्फ खून खराबा देखा, हमने कश्मीर को सिर्फ पीछे होते हुए देखा, तो अब और क्या हम इस चीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस चीज से और क्या हासिल हो सकता है? ये नहीं, लेकिन मेरा सवाल वहीं अपनी जगह पर है कि मैं ये, चूंकि आप वहाँ ग्राउंड पे मौजूद है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या लोकल मुस्लिम जो हैं वहाँ पर, क्या वो इस तहरीक को, सो कॉल तहरीक को, दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं अक्सरियत, या उसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो बाहर बैठ के ये देख रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा को झेल रहे हैं, उसको हमें जानना ज़रूरी है और इस पैगाम को आगे पहुँचाना भी ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कश्मीर इस चीज को सपोर्ट करता तो फिर सारा कश्मीर बंदूक उठाता। आपने देखा कि कितने ही लोग, गिने चुने लोग बंदूक उठाते हैं, जी। और जो लोग बंदूक उठाते हैं, मुझे लगता है कि बंदूक एक पढ़ा लिखा इंसान, एक जिसमें शऊर हो, जिसमें सच में लड़ने की ताकत हो, वो बंदूक के जोर से कभी नहीं लड़ेगा, वो कलम के जोर से लड़ेगा। वो अपने कलम हाथ में लेके अपनी सोच की लड़ाई, जो भी उसको हासिल करना होगा, वो उससे हासिल करेगा, न कि बंदूक से कुछ हासिल होगा। तो इस बात की जो है कि अक्कासी आप इस चीज से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में मतलब गिने चुने लोगों ने हथियार उठाए हैं, तो बाकी कश्मीरी तो मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी, एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है जी। वो अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई हासिल करना चाहता है, वो अपना रोजगार कमाना चाहता है, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता है, न कि अपने बच्चों के हाथ में बंदूक देना चाहता है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्रोगेशन के बाद लॉकडाउन रहा कुछ अरसे, इंटरनेट बंद रहा, एक तरह का कर्फ्यू का सा समा रहा, वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, रुकावटें ख़त्म हो गई, उठा ली गई, और अब ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है, मामूल की जानिब आ गई है।
इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस दौरान में पैंडेमिक ने आ घेरा हम सबको, और एक मरतबा पूरी दुनिया ही अब उस लॉकडाउन में चली गई है। तो उस लॉकडाउन को वैली में कैसा देखा जा रहा है, और उस सिलसिले में आप लोगों की क्या एफर्ट्स हैं? देखो, पेंडेमिक को लेके वर्कर्स पार्टी है। हमने अभी तक 600 गांव कवर किए हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के अंदर 20-20 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है, जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़रूरत है, जिनको बहुत सारी अखराजात होती हैं, मतलब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि उन तक हम पहुंच पाए और उनकी नीड्स जो है हम पूरी कर पाए। और मुझे लगता है कि अभी तक हमने 6,000 से ज़्यादा फैमिलीज को कैटर किया होगा 600 गाँव में। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे रेशियो क्या है इन्फेक्शन का, और उसके उससे जो फैटेलिटीज़ हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स इन इंडिया और दीगर मुल्कों में? वहाँ पे क्या ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं लोग? बहुत कम है। बहुत कम होगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत कम है। वी आर एबल टू कंटेन दी कोविड। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। जो कोविड का जो कोविड-19 का एक प्रोटोकॉल है प्रॉपर, पूरे कश्मीर के लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, जम्मू के लोग फॉलो कर रहे हैं, चिनाब, पीर पंजल जो रीजन है हमारा, सब एक तरीके से हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं। ठीक इसमें है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी जम्मू कश्मीर में कोविड बढ़ रहा है। हुँ, मुझे लगता है कि है, मतलब उतने भी केसेस नहीं है ठीक है। जितना मतलब कभी कभार दिखाया जाता है, उतना नहीं है। हुँ। अब ठीक है। और लोगों को मतलब ज़रूरियात का सामान मिल रहा है वहाँ पे जुनैद साहब? बिल्कुल मिल रहा है। लोगों को हर एक चीज दस्तयाब हो रही है। गवर्नमेंट बहुत बढ़िया से बढ़िया एफर्ट्स लगा रही हैं। हुँ, और आप देख रहे हैं जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बाकी रियासतों में थे या बाकी मुल्कों में थे, उनको वापस लाया जा रहा है। ट्रेन का इस्तेमाल करके वापस लाया जा रहा है। एसआरटीसी की बसेस भेजी जा रही हैं। हवाई जहाज के जरिए लोगों को वापस लेके ले आए, मतलब लेके आ रहे हैं। रिपैट्रिएट किया जा